जय हिंद। तो कल मैंने अपना एसएससी सीपीयू के लिए पहला मॉक टेस्ट दिया था। एक टेस्ट बुक में मिनी करके था, मिनी लाइव मॉक कॉन्फिडेंस करके ऐसा कुछ था। तो ये मैंने अटेम्प्ट किया था। तो इसमें मेरा स्कोर बन रहा है 82.5 आउट ऑफ 100। 5,553 लोगों ने 93 लोगों ने ही दिया है, तो जिसमें 1000 रैंक है मेरी। तो ओवरऑल एक्यूरेसी तो सही रही 93.33, लेकिन परसेंटाइल वही है कि कम लोगों ने अटैम्प्ट किया तो उस हिसाब से 81 ही रही। वो तो ठीक है। बाकी ये पहला मॉक था तो उतना आइडिया नहीं था टाइम वगैरह मैनेज करने के लिए, तो ओवरऑल ठीक था मेरा। बाकी इसमें मेरा जो छूटा है पोर्शन वो था पैराजम्बल। 5 पैराजम्बल आए थे जो मैंने 4 छोड़ दिए। पैराजम्बल में थोड़े दो तो कंफ्यूजिंग थे कि मैंने ऑप्शन मतलब 2 एलिमिनेट कर दिए थे, बाकी 2 में ही रिस्क लेना था या कहे कि हाँ अटैम्प्ट करना था, वही रह गया। बाकी एक मैंने देख ही नहीं पाया और एक थोड़ा सा बन नहीं रहा था। और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस भी देख सकते हैं आप, 2 गलत हो गए। स्पेलिंग भी एक मेरी गलत हो गई और ईडियम्स भी थोड़े अजीब से थे। एक एक या 2 वो मैंने छोड़ दिए थे, बाकी एक गलत हो गया। तो ओवरऑल मॉक तो इजी साइड में था। बाकी वो है कि इतने दिनों बाद पहला मॉक दिया था तो वो टाइम मैनेज नहीं कर पाया और मेरा एक तो पूरा पैसेज ही छूट गया 5 क्वेश्चंस का, जिसमें मैं 4 एक तो मैंने लगा दिया था, वो ऊपर ऊपर से पढ़ के मुझे जो लगा, बाकी एक मेरा छूट गया था। 4 क्वेश्चन छूट गए थे एक पैसेज के पूरे, टाइम ही नहीं बच पाया था। तो आप जिसमें से देख सकते कि ये पहला 18 नंबर का मेरा गलत हुआ था, ये था ये सेंटेंस एरर का, यू नीड नॉट हैव टू गो देयर। इसका मुझे पता ही नहीं था, लेकिन ये बाद में जो देखा तो इसमें सॉल्यूशन इस टाइप से था कि यू नीड नॉट के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। तो ये मैंने कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा था, तो ये इस वजह से गलत हो गया। बाकी मुझे ये 9 एरर ही लग रहा था। और एक ये 32 ये वाला के ऑप्शन मैंने एलिमिनेट कर दिए थे। इसका ये तो पता चल गया था कि क्यू से ही चालू होगा, क्यू के बाद आर या पी आएगा या पी आर, ये इस पर कन्फ्यूजन था। तो काफ़ी देर मैंने इसमें टाइम भी दिया। टॉपर का भी आप टाइम देख सकते हैं कि 4 मिनट लगा था उसे और मैं 2 मिनट मैंने दिया। मैं बाद में टाइम नहीं बच पाया, नहीं तो मैं उसको अटैम्प्ट मैंने बाद में किया था, तो मैंने ये लगाया था जो बाद में सही भी निकला। मतलब थोड़ा सा रिस्क लेके थोड़ा सा सेंस के बेस पे लगाया। बाकी 2 ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गए थे। सेम नेक्स्ट वाला भी था ऐसे ही कि इसके भी 2 ऑप्शन मैंने एलिमिनेट कर दिए थे। बाकी 2 ऑप्शन में ही कन्फ्यूजन बच रही थी, तो ये भी छूट गए थे। तो एक तो मेरे पास टाइम नहीं बच रहा था, तो मैं दोबारा इन पे जा भी नहीं पाया। और एक क्वेश्चन ये रहा 38 नंबर का, ये तो पता ही नहीं था ईडियम विग विग बिक्स का मतलब क्या होता है। ये इरेलीवेंट सा भी लग रहा था कि ऐसा कुछ पूछता भी नहीं है ना, अभी तक पूछे ऐसा कुछ है। एक ये गलत हो गया एंटोनिम्स, सिनोनिम एंटोनिम का परपोर्टेडली। इसका ये हिंदी मीनिंग तो पता था, इसका मतलब होता है कथित रूप से। ये आपको पता है, आपने वो उसको किसी को बताया है तो कथित रूप से ऐसा कुछ आता है सेंस। इसका मुझे हिंदी तो पता थी, लेकिन इसका एंटो नहीं पता पड़ रहा था कि किस टाइप से हो पाएगा। तो ये मेरा लगाया मैंने ड्रामेटिकली, मैंने सोचा ड्रामा करके ये होगा, वो सही तरीके से बता रहा, तो ये उस हिसाब से गलत हो गया। फिर एक ये छूट गया न्यूयॉर्क टाइम, ईडियम्स था, कभी नहीं पढ़ा था, इसका मतलब होता है वेरी शॉर्ट टाइम। और फिर 46 नंबर का अ पर्सन, ये मेरा एक गलत हो गया। इसमें थोड़ा अगर ध्यान से करते तो सही हो जाता, लेकिन वही है, टाइम दे के करना चाहिए था इसको मुझे। थोड़े से ऑप्शन 2 तो एलिमिनेट हो गए थे, मार्टर और हर्मिट। वॉलेंटियर भी नहीं हो सकता था इसमें, क्योंकि वॉलेंटियर का मतलब होता है इसमें कोई आपको पैसे नहीं मिलते, मतलब आप फ्री में काम करते हैं किसी के लिए। तो वो ऑल्ट्रुइस्ट ही होता है, परोपकारी, दूसरे के लिए काम करने वाला। हाँ, वो ढंग से किया नहीं इसको, बाकी ये हो सकता था, ऐसा कुछ था नहीं इसमें। और ये एक और पैराजम्बल, पैराजम्बल मेरे छूट गए। थोड़ी पैराजम्बल की क्लासेस लेनी पड़ेंगी ऑनलाइन, क्योंकि टाइम लग रहा था इनमें, मतलब कर तो लेता लेकिन टाइम लग रहा था, टाइम नहीं बन पाया था। आप
इसमें देख भी सकते हैं कि टॉपर भी 2 मिनट 20 सेकंड लिया, मैंने 1 मिनट लिया इसमें, फिर भी मैंने छोड़ दिया, तो टाइम वेस्ट हो गए पैरा जंबल में और हुए भी नहीं। एक ये था इडियम्स लाइंग डाउन, तो इसका मुझे मीनिंग नहीं पता था ऑनेस्टली, तो ये मैंने नहीं लगाया। एक था 52 नंबर में ये एन ऑफिशियल काउंट और सर्वे स्पेशली ऑफ अ पॉपुलेशन, इसको सेंसस कहते हैं, मैंने डेमोग्राफी लगा दिया। डेमोग्राफी का मतलब होता है कि उसकी करने की स्टडी होती है डेमोग्राफी, कि इस स्टडी को क्या कहते हैं, तो वो डेमोग्राफी होती है। तो मैंने डेमोग्राफी देखा, सीधे ऊपर पॉपुलेशन देखा तो सीधे मैंने डेमोग्राफी लगा दिया। थोड़ी ध्यान से इसको करते तो शायद ये भी सही हो जाता, ऐसा कुछ था नहीं इस वाले में भी। फिर एक मेरा 61 नंबर का ये भी PQRS था, तो ये है कि PQRS ज़्यादा छूट गए मेरे, 5 में से 4 छूट गए। और थोड़ी से पढ़ने में भी लेंदी थे तो इतना समझ में नहीं आया ना, बाकी मैं अगर इनमें अगर टाइम देता तो शायद 1-2 सही भी कर लेता उनमें से। एक ये रहा वी वेंट अगेंस्ट ऑल ऑड्स एंड वो, ये ऐसे फ्रेज पढ़े तो हैं किताबों में या कभी भी अगर रीडिंग की है तो ऐसा फ्रेज आते तो हैं बहुत सारे कि अगेंस्ट ऑल ऑड्स, ये शायद मैथ्स में ही पढ़ा है ऐसा, अगेंस्ट ऑड्स अगेंस्ट फेवर, हाँ ऐसे मैथ्स में पढ़ा था ये, लेकिन फिर भी मैंने इन लगा दिया इसमें, तो ये गलत हो गया। एक था 64 नंबर का, ये भी मैंने, ये बहुत बेकार गलत हो गया। हिज पार्ट्स इन द अफेयर वाज क्वाइट ओपन एंड अबव बोर्ड ऑनेस्ट, क्वाइट ओपन एंड ऑनेस्ट, ऑनेस्ट का मीनिंग आ रहा था, मैंने ये अब्रॉड देखा तो मैंने सोचा ब्रॉड का सेंस में होगा, ये मीनिंग गलत होगी, तो ये सेंस ही नहीं इसका समझ पाया, थोड़ी पढ़ने में गलती कर दी। बाकी अगर ध्यान से पढ़ते तो ये वाला भी हो जाता, इसमें भी कुछ खास था नहीं। और बाकी ये मेरा एक, ये तीनों 77, 79 और 80, ये मेरा पूरा पैसेज के छूट गए, ये पूरा ही पैसेज छूट गया था क्योंकि टाइम ही नहीं बच पाया था इस मॉक में, मैं टाइम थोड़ा मैनेज नहीं कर पाया। बाकी क्योंकि बहुत दिनों के बाद मैं ऐसा फुल लेंथ मॉक दे रहा हूँ, CPU का पहली मॉक है ये 2024 मेंस के लिए, तो ये टाइम तो थोड़ा मैनेज नहीं हो पाया। बाकी ये 3 छूट गए, और एक तो इजी ही था पैसेज, ये वाला था, तो ये इजी पैसेज था, इसको तो केवल ऑप्शन देख देख के ही कर लिए, इसमें ऐसा कुछ टाइम लगा नहीं। और क्लोज टेस्ट भी इजी था, 1-2 क्लोज टेस्ट थे थोड़े जो ध्यान से करने वाले थे, बाकी ओवरऑल पेपर तो इजी था। लेकिन वो ये कि अगर टाइम मैनेज कर लेता तो वो PQRS भी 2-3 सही कर लेता मैं, और 1-2 जो सिली मिस्टेक हो गई है वो भी सही हो जाती, तो अप्रॉक्स 5 से 6 क्वेश्चन आसानी से इसमें एक्स्ट्रा बन सकते थे। तो यही स्कोर अगर 5 से 6 एक्स्ट्रा बन जाते मेरे तो 82, 6, 88, 89, 89 नंबर के लगभग पहुंच जाता। 89 में अच्छी खासी परसेंटाइल बन जाती, क्योंकि 89 में ये 189 में 135 रैंक दिखा रहा है, तो परसेंटाइल भी अप्रोक्स 98 या 99 ही रहती इसमें रहती मेरी 98 के 98 97 के बीच में। तो ओवरऑल ठीक रहा मुख, पहला था तो उतना अच्छे से मैं कर नहीं पाया इसको। बाकी आप लोग अपना स्कोर बताइए, आप लोगों को कैसा रहा। आपसे CPU मेंस के लिए ही है पढ़ने के लिए, तो CGL में तो नंबर बॉर्डर पे ही है मेरे, शायद पोस्ट मिले भी ना कोई सी, लेकिन अब CPU की ये करनी है मेंस के लिए स्पेशली, तो आपसे रेगुलर मॉक अटैम्प्ट करेंगे और रेगुलर बेसिस पे अब वीडियो भी अपलोड करूँगा मैं मॉक्स की। तो मैं मॉक्स के लिए टेक्स्ट बुक और इंग्लिश माध्यम के शायद मैं परचेज करूँ, बाकी टेक्स्ट बुक तो मेरी पहली प्रायोरिटी है। बाकी आप लोगों ने ये लाइव मॉक अटैम्प्ट किया हो तो आप लोग अपने नंबर कमेंट बॉक्स पे बताइए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट मॉक में, धन्यवाद।